असलकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सोशल कंट्रोल समझाया है, उसकी डेफिनेशन मौजूद है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल में सबसे पहले हम कार्ल मेनहेम की करेंगे। उसने क्या किया, उसने टू मैकेनिज्म सोशल कंट्रोल के सजेस्ट किए हैं। वो दो मैकेनिज्म्स कौन से हैं? एक में उसने डायरेक्ट सोशल कंट्रोल का कहा है। उसने कहा है कि सोशल कंट्रोल दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट सोशल कंट्रोल जो कि प्राइमरी ग्रुप मेंटेन करती है, जैसे फैमिली हो गई, पीयर ग्रुप्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए। ये हमें कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे फैमिली हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है। तो बेटे को बेटी को किसी भी घर के फर्द को समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना और ऐसा करना है। तो एक सोशल कंट्रोल ये हो गया। और दूसरा, फैमिली ही छोटे बच्चों को भी गलत करने पे क्या करती है, वो डांट पड़ती है और पनिशमेंट्स मिलती है डिफरेंट टाइप्स की। उससे क्या होता है, मेंटेन होता है सोशल कंट्रोल। डायरेक्ट सोशल कंट्रोल की ये फॉर्म है और ये मैंने एग्जांपल साथ ही दे दी। इसी तरह पीयर ग्रुप्स हैं। पीयर ग्रुप्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने पहले भी पीयर ग्रुप्स के बारे में डिफरेंट लेक्चर्स के बीच बीच में पढ़ा है कि पीयर ग्रुप्स जो है हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पीयर ग्रुप्स हमें इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर कोई भी चीज गलत है तो हम अपने दोस्तों से मशवरा लेंगे, तो वो हमें कभी भी नहीं करेंगे कि ये करो। अगर वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, अगर वो उस बंदे के लिए, खुद के लिए हार्मफुल है, तो वो मना करेंगे। तो ये है दूसरी एग्जाम्पल। तो सोशल कंट्रोल मेंटेन होता है, रिलेटिव्स करते हैं, टीचर्स करते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगली स्लाइड जिसमें हम करेंगे इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनहेम। वो कहता है सेकेंडरी ग्रुप जो है सोशल इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल करते हैं। कैसे? जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं और जो हमारे कस्टम्स होते हैं वो हमें सोशली कंट्रोल कर रहे होते हैं, सोशल कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैसे? अब जैसे कि हमारे कुछ, अगर समझो बड़ों ने हमें कोई एक बात नहीं बताई, लेकिन हमें पता है हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम में, हमारे कल्चर में नहीं है ये चीज, तो हम ऑटोमेटिकली खुद से ही वो चीज नहीं करेंगे। तो इस तरह इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल होता है थ्रू सेकेंडरी ग्रुप्स। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड में जिसमें हम अगला मैकेनिज्म पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सी एच कूले। सी एच कूले कहता है कि सोशल कंट्रोल दो तरह का हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है। एक कॉन्शियस लेवल पे, एक दूसरा जो है अनकॉन्शियस लेवल पे। सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज लॉ एंड एजुकेशन compel individuals to act in accordance with the accepted rules of society। जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि लॉ हो गया और एजुकेशन हो गया, ये इंडिविजुअल्स को इस चीज पे आमादा करते हैं, इस चीज पे फोर्स करते हैं, सिखाते हैं हमें कि आपने इन सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करना है सोसाइटी में। ये कॉन्शियस लेवल में आता है। अनकॉन्शियस लेवल में आता है सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन मेंटेन कंट्रोल ओवर ह्यूमन बिहेवियर। हमारा जो अनकॉन्शियस लेवल है, अब रिलीजन पे हमें कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये तुम गुनाह कर रहे हो, तुम्हें जेल में डाल देंगे। गुनाह पे, क्राइम पे जेल में डाला जाता है, सिन पे जेल में नहीं डाला जाता है। तो जो हमारा रिलीजन होता है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये अनकॉन्शियस लेवल पे हमें जो है गाइड कर रहा होता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे आपने करना है। जैसे हमारा रिलीजन, हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम रिलीजन है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, और हम इस दुनिया में जो चीजें करेंगे उसका हम हिसाब देंगे कयामत वाले दिन। और उसी दिन हमें पता चलेगा कि हमें जन्नत में जाना है या दोजख में। तो इसलिए हम दोजख में से जाने के लिए, बचने के लिए हम अच्छे काम करते हैं और गलत कामों से रुकते हैं। तो ये हमें क्या, ये क्या हो रहा है, इससे इससे सोशल कंट्रोल मेंटेन हो रहा है। तो सी एच कूले कहता है अनकॉन्शियस लेवल से के थ्रू जो रिलीजन है हमारा, वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पे।
उसके बाद है लमले। लमले कहता है कि फिजिकल फोर्स मेथड और ह्यूमन सिंबल मेथड, ये दो मेथड्स हैं और इन्हीं दो मेथड्स के थ्रू जो है सोशल कंट्रोल मेंटेन होता है। नंबर वन यानी कि फिजिकल फोर्स मेथड में वो कहता है कि लोगों को फोर्स किया जाता है कि आपने इसी तरह बिहेव करना है। तो वो जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन वो सोसाइटी के जो सर्टेन सेट ऑलरेडी सेट हुए हुए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली उनको फेस कर एक्ट करने पे फोर्स किया जाता है। और जो दूसरा मेथड है ह्यूमन सिंबल मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंगली वो जो बंदा है, इंडिविजुअल है, उसको सोशलाइज किया जाता है इस तरीके से कि वो खुद ब खुद अपने सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देता है। वो उसी सोसाइटी में एडजस्ट करता है, सोसाइटी जो कहती है वो वही करता है। तो यहाँ पे हमने पढ़े दो मेथड्स, जिसमें था फिजिकल फोर्स मेथड। इसमें हमने ये पढ़ा कि सोसाइटी में ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट हुए हुए हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फोर्स किया जाता है इस मेथड में कि वो इसी तरीके से बिहेव करेगा, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से वो सोशल कंट्रोल मेंटेन करते हैं। दूसरा जो मेथड है ह्यूमन सिंबल मेथड, इसमें एक बंदे को सोशलाइज ही उस तरीके से किया जाता है जिसमें वो अपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास स्कॉलर है उसका नाम है हाइस, और वो ये क्या कहता है कि एजुकेशन, सोशलाइजेशन एंड सैंक्शन, ये तीन जो चीजें हैं, तरीकाकार हैं, इनके थ्रू जो है सोशल कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है। एजुकेशन और सोशलाइजेशन में वो ये कहता है कि पीपल आर सोशलाइज्ड टू इंटरनलाइज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। पीपल यानी कि लोगों को इस तरीके से सोशलाइज किया जाता है कि वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो बन जाता है, वो उसके अगेंस्ट एक्ट करता ही नहीं है। नंबर नेक्स्ट वो कहता है सैंक्शंस, यानी कि रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। और ये जो है साइकोलॉजी में भी ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको खास करार दिया गया है सोशल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कि रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स वो कैसे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैं ही बताती हूँ, है इसका भी हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे सेक्शन के थ्रू सोशल कंट्रोल मेंटेन करता है। वो ये कहता है कि सोसाइटी में अगर कोई बंदा है वो नॉर्म्स तोड़ता है या फिर डेविएंट उसका बिहेवियर है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाए। पनिशमेंट दी जाएगी तो वो नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अगर कोई सोसाइटी में इंडिविजुअल है वो अच्छे काम कर रहा है तो उसको प्रेज किया जाए, उसकी तारीफ की जाए और उसको रिवार्ड दिए जाए। इसके थ्रू वो अपना ये जो सर्टेन बिहेवियर है वो कंटिन्यू रखेगा। तो साइकोलॉजी भी ये कहती है कि हमारे माइंड्स इस तरह से एक्ट करते हैं कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है तो अगर उसने गर्म इस्त्री को हाथ लगा दिया, तो उसको पहले पता नहीं था कि इस्त्री गर्म होगी और उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन जब वो पहली दफा ये करेगा और ये एक्सपीरियंस उसको ये सिखा देगा, ये पनिशमेंट उसको ये सिखा देगी कि दोबारा इस इस्त्री को चाहे वो ठंडी भी हो हाथ नहीं लगाना। तो इस तरह हमारी जो साइकी है एक्ट करती है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू, और इसी तरह हम सोसाइटी में सोशल कंट्रोल जो है मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है किम्बल यंग, वो ये कहता है कि दो तरह के सोशल कंट्रोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सोशल कंट्रोल, एक होता है नेगेटिव सोशल कंट्रोल। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल में वो कहता है कि सोसाइटी में सर्टेन रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं। उसमें वो कहता है कि एक कोई भी इंडिविजुअल जब सोसाइटी के उन सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंगली एक्ट करे तो उन उन इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड दिया जाए, ताकि वो जो बिहेवियर है उस बंदे का वो हम रेगुलेट करें और कंटिन्यू रखें, ताकि वो सोसाइटी के लिए अच्छा इंडिविजुअल साबित हो। दूसरी तरीके से वो इन नेगेटिव सोशल कंट्रोल, ये पनिशमेंट और फियर दिखाया जाता है ताकि इंडिविजुअल का जो ऐसा बिहेवियर है, डेविएंट बिहेवियर है, वो सोसाइटी से हटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने तकरीबन 5 मैकेनिज्म्स देखे डिफरेंट स्कॉलर्स के, जिसके थ्रू उन्होंने सोशल कंट्रोल के दो दो टाइप्स या फिर एक ने 3 टाइप्स दिए कि हम इन मेथड्स के थ्रू इन सोशल कंट्रोल को मेंटेन रख सकते हैं सोसाइटी में। तो आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें मेरी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।